नमो राघवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यो नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। बंधुओं, श्रीमद् भगवत गीता जी का जो श्लोकों का गायन है वो अत्यंत आनंददायी है। श्रीमद् भगवत गीता जी के महात्म्य में यह वर्णन है, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यै शास्त्र विस्तरै या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद विनिश्रितः। गीता सुगीता, गीता सुंदर गेय ग्रंथ है। गीता सुगीता कर्तव्या के मन्नय शास्त्र विस्तरई, और किसी अन्य शास्त्र के विस्तार की क्या आवश्यकता है। या स्वयं पद्मनाभस्य, पद्मनाभस्य जिनकी नाभि में कमल अर्थात भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण के मुख कमल से निकली हुई है। ये एक अलग बात है, जो लोग इतने असमर्थ हैं कि संस्कृत के श्लोकों का, शब्दों का उच्चारण नहीं कर सकते, तो वो हिंदी अनुवाद को पढ़ते हैं तो उससे भी भगवत गीता जी के वचन उपदेश उन तक पहुंचते हैं। लेकिन जहाँ तक पाठ के आनंद की बात है, तो श्लोकों का पाठ, उनका उच्चारण आनंददायी है। देखिए, मैं आज श्रीमद् भगवत गीता जी का 8वां अध्याय प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस प्रस्तुतिकरण में जो विशेषता है वह यह है कि इसमें संस्कृत के श्लोकों के शब्दों का संधि विच्छेद के साथ प्रस्तुतिकरण है। संधि विच्छेद से उस शब्द को समझने में, उसके उच्चारण में सहायता मिलती है। ये श्रीमद् भगवत गीता जी की पुस्तक गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसे आप गीता प्रेस गोरखपुर के विक्रय केंद्रों से भी प्राप्त कर सकते हैं। वैसे हर पृष्ठ का, 8वें अध्याय के प्रत्येक पृष्ठ का मैं फोटो प्रस्तुत कर रहा हूं, जो आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। आइए पाठ प्रारंभ करते हैं। प्रयास करें कि पाठ श्लोकों का किया जाए, आनंद आएगा। 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग। पाठ प्रारंभ करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथाष्टमो अध्याय। मैं श्लोका का उच्चारण धीमे गति में करूँगा, जिससे इनको देखकर, सुनकर आत्मसात करने में सहायता मिलेगी। अर्जुन उवाच किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मं किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किम प्रोक्तम अधिदैवं किम उच्यते। अर्जुन कहते हैं, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, आध्यात्म क्या है, किम ब्रह्म किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम, कर्म क्या है, अधिभूतम च किम प्रोक्तम, अधिभूत नाम से क्या कहा गया है, और अधिदैवम किम उच्यते, और अधिदैव किसको कहते हैं। अधयज्ञ कथम को अत्र
देह अस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम ज्ञेयो अस्य नियतात्मभिः। हे मधुसूदन, यहाँ अधयज्ञ कौन है? अधयज्ञ कथम को अत्र, इस शरीर में कैसे है? देह अस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम ज्ञेयो अस्य नियतात्मभिः। तथा युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं। श्री भगवान वाच अक्षरम ब्रह्म परमं स्वभावो अध्यात्म उच्यते भूत भावोद भवकरो विसर्गः कर्म संयतः। अक्षरम ब्रह्म परमम, परम अक्षर ब्रह्म है। अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है। भूत भावोद भव करो विसर्गः कर्म संयतः है। भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वह कर्म नाम से कहा गया है। अधिभूतम क्षरो भावः पुरुषाधिदैवतम अधयज्ञो अहमेवात्र देहे देहभृतांबर। क्षर भाव उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत क्षरो भाव है, ये अधिभूत हैं। पुरुषाधिदैवतम, और हिरण्य में पुरुष अधिदैव है। और हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में मैं वासुदेव ही अंतर्यामी रूप से अधियज्ञ हूं। अंतकाले च मामेव स्मरणुक्त्वा कलेवरम यह प्रयात स मदभावम याति नास्त्यत्र संशय। जो पुरुष अंतकाल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ अंतकाले च मामेव स्मरण उक्त्वा कलेवरम, कलेवरम शरीर को त्याग कर जाता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को यह प्रयात समद भावम प्राप्त होता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। यात नास्त्यत्र संशय, इसमें कोई संशय नहीं है। यम यम वाप स्मरण भावम त्यजन्त्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्ते सदा तद्भाव भावितः। कौन्ते, हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंतकाल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहा है। तब तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मयि अर्पित मनो बुद्धिर मामे वैश्यसि असंशयम्। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, इसलिए हे अर्जुन, सर्वेषु कालेषु, सब काल में सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तू निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा, मुझको ही प्राप्त होगा। मयि अर्पित मनो बुद्धिर मामे वैश्यस्य संशयम्, मामे वैश्य से तू मुझको ही प्राप्त होगा। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्।
निरंतर चिंतन से परम दिव्य पुरुष की प्राप्ति। कैसे? अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंत्यन। पार्थ, हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त, चेतसा नान्यगामिना, दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से, अनुचिंतन, निरंतर चिंतन करता हुआ परम प्रकाश स्वरूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। कविं पुराणम अनुशासितारम अणोरणीयान् सनुस्मरेद्य सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्। कैसा स्वरूप है परम दिव्य पुरुष का। कविम पुराणम अनुशासितारम, जो पुरुष कविम माने सर्वज्ञ है। जान लीजिए कवि का अर्थ क्या है। कविम पुराणम अनुशासितारम, जो पुरुष सर्वज्ञ है, जो सर्वज्ञ है वो ही कवि है। पुराणम अनादि, अनुशासितारम सबके नियंता, अणो सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले, धातारम अचिंत्य रूपम, सबके धारण पोषण करने वाले अचिंत्य रूप, सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश रूप आदित्य वर्णम, तमसः परस्तात्, अविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता है। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुर्मध्ये प्राणम आवेश सम्यक शतम परम पुरुषमुपैति दिव्यम। प्रयाण काले मनसा चलेन, सह वह भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में, प्रयाण काले, योग बल से, प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुर्मध्ये, भ्रुकुटी के मध्य में, प्राणम, प्राण को अच्छी प्रकार, सम्यक, भ्रुर्मध्ये प्राणम आवेश सम्यक, अच्छी प्रकार आवेश स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। परमात्मा के निर्गुण स्वरूप की प्रशंसा। यदक्षरम वेद विदो वदन्ति विसन्ति यद्यत्ययो वीतरागः यदीक्षन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्षये। यदक्षरम वेद विदो विदन्ति, जो वेद के जानने वाले हैं, वेद विद हैं, विद्वान, जिस सच्चिदानंद घन रूप परम पद को अक्षरम अविनाशी कहते हैं, वदन्ति, आसक्ति रहित यत्नशील सन्यासी महात्मा जन इसमें प्रवेश करते हैं। यदक्षन्तो ब्रह्मचर्यम चरन्ति विचन्ति यद्यत्ययो वीतरागः, जिसमें वीतराग यत्नशील सन्यासी महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं और जिस परम पद को यदक्षन्तो ब्रह्मचर्यम चरन्ति, चाहने वाले ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्यम, ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं। उस परम पद को मैं तेरे लिए संक्षेप में कहूंगा। तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्षये, संक्षेप में कहूंगा। अंतकाल में योग धारणा की विधि से निर्गुण ब्रह्म के जप ध्यान का प्रकार एवं उसके फल का वर्णन किया गया है। सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदय निरुध्य च मूर्धन ध्यायात्मनः प्राणम आस्थितो योग धारणाम।
ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यह प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। सर्व द्वाराणि संयम्य, सर्व इंद्रियों के द्वारों को रोककर, संयम करके, तथा मन को हृदय में स्थिर करके निर्धुम उस जीते हुए मन के द्वारा प्राण को मस्तक में मूर्धन ध्यायात्मनः प्राणम आयस्तुत योग धारणाम, मस्तक में स्थापित करके परमात्म संबंधी योग धारणा में स्थित होकर जो पुरुष ओम, इस एक अक्षर ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म, इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को व्याहरण माने उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मां, मुझ निर्गुण ब्रह्म का अनुस्मरण चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परमाम गतिम, परम गति को यात माने प्राप्त होता है। अनन्यचेतः सततम यो माम स्मरति नित्यसः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। भगवान द्वारा अपनी प्राप्ति का सुगम उपाय अनन्य प्रेम पूर्वक निरंतर चिंतन बतलाया गया है। भगवान ने अपनी प्राप्ति का सुगम उपाय बताया है। कैसे? अनन्य चेतः सततम यो माम स्मरति नित्यसः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। हे अर्जुन, पार्थ, जो पुरुष मुझ में अनन्य चित्त होकर सदा ही निरंतर मुझ पुरुषोत्तम को स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। तस्याहं सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। अब किसका पुनर्जन्म नहीं होता यह बताया गया है। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतः। परमां गतः, परम सिद्धि को गता प्राप्त महात्मा ने, महात्मा जन, परम सिद्धि को प्राप्त महात्मा जन मां, मुझको ही प्राप्त होकर, मामुपेत दुःखालयम् अशाश्वतम्, ये जो क्षण भंगुर अशाश्वत दुःखालय है, ये संसार दुखों के घर, क्षण भंगुर पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते। कौन? जो मुझको प्राप्त होते हैं। मामुपेत, संसार ये दुःखालय है, तो जो महात्मा जन, परम सिद्धि को प्राप्त महात्मा जन मुझको प्राप्त होकर दुखों के घर दुःखालयम एवं क्षणभंगुर अशाश्वतम पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते। आ ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेति कौन्ते पुनर्जन्म न विद्यते। हे अर्जुन, आ ब्रह्म भुवनान लोका, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग, यहाँ से लेकर ब्रह्मलोक तक, पुनरावर्तन अर्जुन, पुनरावर्तनो अर्जुन, पुनरावर्ती हैं, पुनरावर्ती पुनर्जन्म पुनर्मरणम। परंतु हे कुत्ती पुत्र, मामुपेतु कौन्ते, जो मेरे मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता उनका। यहाँ पर ब्रह्मा के दिन रात का परिमाण बताया गया है, अवधि बताई गई है। सहस्रयुग पर्यंतम अहर्यद ब्रह्मणो विदुः रात्रिम युग सहस्त्रांता तेह अहोरात्रि विदो जना। सहस्रयुग पर्यंतम अहर्यद ब्रह्मणो विदुः, ब्रह्मा का जो एक दिन है अहर,
उसको 1000 चतुर्युगी तक की अवधि वाला, और रात्रि को भी युग सहस्त्रांताम 1000 चतुर्युगी तक की अवधि वाली जो पुरुष तत्व से जानते हैं वे योगी जन काल के तत्व को जानने वाले हैं। समस्त प्राणियों की बार बार उत्पत्ति और प्रलय का वर्णन। अव्यक्तादव्यक्तयः सर्वा प्रभन्ते अहरागमे रात्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैव अव्यक्त संज्ञके। सर्वा संपूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं। रात्यागमे ब्रह्मा की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में ही लीन हो जाते हैं। रात्यागमे प्रियन्ते तत्रैव अव्यक्त संज्ञके। भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे अवसः पार्थ प्रभति अहरागमे। हे पार्थ, वही यह भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के वश में हुआ रात्रि के प्रवेश काल में लीन होता है और दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न होता है। एक अव्यक्त के परे दूसरे सनातन अव्यक्त का प्रतिपादन। परस्तस्मात् भावो अन्यो अव्यक्तो अव्यक्तात् सनातनः यह च सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। परंतु उस अव्यक्त से भी अति परे दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है वह परम दिव्य पुरुष सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। ऐसे सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। अव्यक्तो अक्षर इत्युक्तस् तमाहु परमां गतिं यम प्राप्त निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया है। उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं। वही परम गति है तथा जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आता। यम प्राप्त निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, वह मेरा परम धाम है। पुरुष है स परे पार्थ भक्त्या लभ्यस्तु अन्यया यस्यन्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। पुरुष है स परे पार्थ भक्त्या लभ्यस्तु अन्यया यस्यन्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत हैं, जिस सच्चिदानंद परमात्मा से यह समस्त जगत परिपूर्ण है, वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष तो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होने योग्य है। भक्त्या लभ्यस्तु अन्यया, अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होने योग्य है। शुक्ल कृष्ण मार्ग का विषय कहने के लिए भगवान की प्रतिज्ञा। यत्र काले तनावृत्यम आवृत्यम चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं बक्षयामि भरतर्षभ। भरतर्षभ, हे अर्जुन, यत्र काले तृणावृत्यम, जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगी जन तो वापस न लौटने वाली गति को अनावृत्यम, और जिस काल में गए हुए वापस लौटने वाली गति को ही प्राप्त होते हैं, उस काल को अर्थात दोनों मार्गों को कहूंगा। भगवान ने अर्जुन को दोनों काल बताए। एक काल में जिसमें शरीर त्याग कर योगीजन नहीं लौटते और दूसरे में लौटना पड़ता है। फल सहित शुक्ल मार्ग का कथन। अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणं
तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जनाः। अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षड्मासा उत्तरायणम। ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता हैं, दिन का अभिमानी देवता है अह शुक्ल पक्ष, शुक्ल षड्मासा उत्तरायणम, और उत्तरायण के 6 महीनों का अभिमानी देवता है। उस मार्ग में प्रयाता मरकर गए हुए ब्रह्मविदो ब्रह्मवेत्ता जना योगी जन उपर्युक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले जाए जाकर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। ब्रह्म 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 विदो जना। और कृष्ण मार्ग का कथन, धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण षड्मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसं यो ज्योतिर्योगी प्राप्त निवर्तते। धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण षड्मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्त निवर्तते। धूमो रात्रि तथा, धूमाभिमानी देवता हैं, रात्रि अभिमानी देवता हैं, तथा कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता है, और दक्षिणायन के 6 महीनों का अभिमानी देवता है। उस मार्ग में मरकर गया हुआ सकाम कर्म करने वाला योगी उपर्युक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले गया हुआ चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोगकर वापस आता है। शुक्ल कृष्णे गति एते जगतः शाश्वते मते एकया यात्य अनावृत्यम अन्नया वर्तते पुनः। शुक्ल कृष्णे गति एते, क्योंकि जगत के ये 2 प्रकार के शुक्ल और कृष्ण अर्थात देवयान और पितृयान गति मार्ग शाश्वत हैं, सनातन हैं, माने गए हैं। इसमें एक के द्वारा गया हुआ जिससे वापस नहीं लौटना पड़ता, उस परम गति को प्राप्त होता है। एक यात अनावृत्यम अन्नया वर्तते पुनः, और दूसरे के द्वारा गया हुआ फिर वापस होता है, अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। पुनरभ जन्म पुनर्मरणम। नयते स्थिति पार्थ जानन योगी मुह्यत कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। दोनों गतियों को जानने वाले योगी की प्रशंसा एवं अर्जुन को योगी बनने के लिए आज्ञा उपदेश। नयते श्रुति पार्थ जानन योगी मुह्यत कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। हर काल में योग युक्त हो जा अर्जुन। हे पार्थ, इस प्रकार इन दोनों मार्गों को तत्व से जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता। इस कारण हे अर्जुन, तू सब काल में समबुद्धि रूप योग से युक्त हो, अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला हो। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत्पुण्य फलं प्रदिष्टम् अत्येत तत्सर्वम् इदं विदित्वा योगी परम स्थानम उपैत चाध्यम। योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों के पढ़ने में तथा यज्ञेषु यज्ञ तपस तप और दानादि के करने में जो पुण्य फल कहा है उस सबको निसंदेह उल्लंघन कर जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त होता है। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत्पुण्य फलं प्रदिष्टम् अत्येत तत्सर्वम् इदं विदित्वा योगी परम स्थानम उपैत चाध्यम। इस अध्याय में वर्णित तत्व को जानने का फल उन्होंने बताया। भगवान ने क्या है ये योग की प्रधानता। अत्येत तत्सर्वम् इदं विदित्वा योगी परम स्थानोपैचाद्यम। इस प्रकार इस अष्टम अध्याय का ओम तत्सदित श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे
श्री कृष्णार्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगो नामाष्टमोऽध्याय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। इस प्रकार इस अष्टम अध्याय का प्रस्तुतिकरण मैंने किया। इस प्रस्तुतिकरण का आशय यह है कि जिनको संस्कृत भाषा का थोड़ा कम ज्ञान है वो जन भी संस्कृत के श्लोकों का गायन सरलता से कर सकें और गीता के पाठ का आनंद प्राप्त कर सकें। मेरे उच्चारण में, अर्थ के कथन में कहीं कोई त्रुटि हो गई हो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरा उद्देश्य यही है कि गीता जी के उपदेश जन जन तक पहुँचें, उसमें आनंद की अनुभूति लें। यदि आपको मेरा प्रस्तुतिकरण अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करें। अस्तु, नमो राघवाय। धन्यवाद। फिर मिलेंगे।